हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चिकी टूडी। दिस इज सिया। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज रामसर। कुछ सिटीज को इंक्लूड किया गया है रामसर में। कौन कौन सी हैं इनका डिस्कशन करेंगे। यूसीसी, यूपीएस, द यशस्वी स्कीम एरोस्पेस एंड एटिकुपा का टॉयज अभी न्यूज में रहे, डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. Start करते हैं आज का session and the first question. But first of all, you have to answer a question and that is, so the question is, which of the following are among the newly designated Ramsar sites in India? So recently Ramsar sites को include किया गया था, new Ramsar sites आई थी, total कुछ 3 sites को include किया गया था। and कौन कौन सी sites से, please let me know in the comment box। 4 option आपको given है and अगर आपको आंसर पता है तो many many congratulations to you। So start करते हैं and the Today first question is, which two Indian cities recently joined the list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention? So recently Ramsar Convention हुआ and उसमें कुछ cities को count किया गया था as a accredited wetland cities और इनमें से इंडिया की कौन से शहरों को count किया गया? Answer is option number C, इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर एंड उदयपुर ये बन चुकी है इंडिया की पहली 2 सिटीज जिन्हें काउंट किया गया है द रामसर वेटलैंड सिटीज, राइट? एंड इस प्रकार टोटल 31 सिटीज को इंक्लूड किया गया था द रामसर एक्रेडिटेड लिस्ट में, जिसमें से 2 तो इंडिया से हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज यह चाइना से बिलोंग करती है, राइट? सो बेसिकली रामसर कन्वेंशन में टोटल 172 मेंबर कंट्रीज है एंड इंडिया में टोटल जो रामसर प्रोटेक्टेड एरियाज है दैट इज वेटलैंड, वो कितने बन चुके हैं? 85 प्रोटेक्टेड वेटलैंड है इंडिया में रामसर ट्रीटी के अंडर। एंड वर्ल्ड लेवल पर कितनी सिटीज है जिन्हें एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला हुआ है? तो टोटल 74 सिटीज है, राइट? होप ये तीनों डेटा आपको क्लियर हो चुका है। नाउ कुछ अदर फैक्ट्स को हम जानेंगे दैट इज रिलेटेड विथ रामसर कन्वेंशन। सो द फैक्ट नंबर 1, लास्ट ईयर कुछ 3 साइट्स को इंक्लूड किया गया था रामसर में, दैट इज नंज नारायण बर्ड सैंक्चुरी, काजूवल्ली बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु में है एंड तवा रिजर्वर इन मध्य प्रदेश। इन तीनों को इंक्लूड किया गया था एज अ रामसर साइट्स। सो इंडिया को 3 न्यू रामसर साइट्स मिली और इस प्रकार इन 3 न्यू रामसर साइट्स के साथ इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी है? 85, राइट? Nanjarayan Bird Sanctuary it is, right? And the fact number 2, the second point is about the Wetland City Accreditation Scheme. So basically इस स्कीम को 2015 में स्टार्ट किया गया था बाय द उराग्वे, जब हुआ था कॉप और उसकी 12th मीटिंग थी और इस टाइम पे जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 12th 2015, तब वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी टोटल वर्ल्ड के पास टोटल जो वेटलैंड सिटीज है वह 74 है, राइट? ये डेटा आपको यहाँ पर शो हो ही रहा है। एंड द फैक्ट नंबर 3 कि रामसर कन्वेंशन को साइन कब किया गया था? 1971 में साइन किया गया था। एंड द फैक्ट नंबर 4 कि रामसर कन्वेंशन को सबसे पहले किसने लेड किया था? ईरान ने लेड किया था सबसे पहले। एंड नाउ द न्यूज इज इंदौर एंड उदयपुर यह पार्ट है द रामसर सिटीज इन इंडिया, द ओनली 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वेटलैंड से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज पंजे वेटलैंड, यह अभी रिसेंटली न्यूज में था, नवंबर की बात हो रही है और किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। एंड नवंबर में ही होकरसर वेटलैंड यह न्यूज में था, किस स्टेट में लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च स्विफ्ट प्रोजेक्ट टू rejuvenate 129 wetland and that is Assam. So असम ने स्विफ्ट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। नेक्स्ट इज भोज वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो बेसिकली एमपी में लोकेटेड है। पैंटानल वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। द पैंटानल
एंड आल्सो करंट अफेयर के साथ हमने रिसेंटली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करा है। अभी तक टोटल 5 वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं दैट इज रिलेटेड विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, हमें ही बूस्ट मिलेगा और अच्छे से वीडियोस को डालने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसे करा रहे हैं। डेली 20 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है दैट इज रिलेटेड विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू से रिलेटेड है। एंड द सेकेंड अपडेट इज कि जो हमारा जीके टुडे 2.0, यहाँ पे रिसेंटली सना मैम ने यूपीएससी 20 एमसीक्यू सीरीज की एक सीरीज स्टार्ट करी है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली 20 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है दैट इज रिलेटेड विद द डेली न्यूज इन द यूपीएससी फॉर्मेट, राइट। सो इन दोनों क्लासेस को आप प्लीज कंसिडर कीजिए जैसे कि आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास कंसिडर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच सिटी बिकेम्स द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6th रीजनल ऑफिस रिसेंटली। सो रिसेंटली IWAI ने अपना 6th ऑफिस बनाया किस सिटी में? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। सो वाराणसी बना है द 6th रीजनल ऑफिस फॉर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली IWAI क्या काम करती है, कब इसे एस्टेब्लिश किया गया, क्या एजेंडा है? सो बेसिकली IWAI को 1985 में एस्टेब्लिश किया जाता है और बेसिकली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यह डेवलप और मेंटेन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज के अंडर इसे फंडिंग रिसीव होती है एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यह मैनेज करती है जस्ट लाइक गंगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग द बेतवा, चंबल, गोमती रिवर्स, इनके डेवलपमेंट पे काम करना इट इज द मेन वर्क ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड रिसेंटली इन्होंने वाराणसी में अपना 6th ऑफिस स्टार्ट किया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो सिटी की बात की जा रही है, कुछ फेमस सिटी जो किसी ना किसी क्वेश्चन के कारण न्यूज में थी, उन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। Port city which was seen in the news is located in which country? So basically Greece में located है the Port city. The solar mobile van training unit has been launched in such city recently. So New Delhi में launch किया गया. Which organization has launched internet governance internship and capacity building scheme और इसे launch किया? निक्सी ने, द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एंड विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल? सो दिल्ली ने होस्ट करा था नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल। रिसेंटली द वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द सिटी इज प्रयागराज। द वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? प्रयागराज में इंस्टॉल किया गया। Let's move to the next one. Which bank becomes the first Indian bank to implement Clarify's NCRP integration solution? So कौन सा बैंक Clarify के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? NCRP का जो फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। सो रिसेंटली द PNB यह इंडिया का पहला बैंक बना जिन्होंने क्लैरिफाई के NCRP पोर्टल को यूज किया है अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ। सो बेसिकली ये जो पोर्टल है NCRP, इसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ क्रिएट किया गया है एंड जितने भी साइबर क्राइम कंप्लेन्ट्स है उन्हें ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने में हेल्पफुल है वेरियस बैंकिंग चैनल्स के अक्रॉस, राइट। और जो की फीचर्स है इस पोर्टल के जस्ट लाइक ऑटोमेटेड लाइन मार्किंग। बेसिकली लाइन मार्किंग होता क्या है? सो एक लीगल क्लेम है एसेट के अगेंस्ट में, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है द लाइन मार्किंग एंड इंटेलिजेंट अकाउंट फ्रीजेस, कस्टमाइजेबल वाइट लिस्टिंग फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन एंड मेनी मोर। सो इस टाइप की फैसिलिटीज को इंक्लूड किया गया है इस पोर्टल में एंड रिसेंटली क्लैरिफाई के जो CEO है उन्हें प्रेज मिला गया उन्हें बाय दी PNB's लीडरशिप इन दिस इनोवेशन। सो पंजाब नेशनल बैंक ने इनके इस इनिशिएटिव को अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ रिसेंटली इंक्लूड करा एंड दैट्स वाई ऐसा करने वाला पहला बैंक बना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स एंड दैट इज
Recently, which country emerged as India's third largest export destination, and that is Netherlands. नीदरलैंड बना है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। नीदरलैंड, यहाँ से डच को हम याद कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी हमने कवर किया था डच कैसे इंडिया में आए थे, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड विच आइलैंड हैज बीन प्रपोज्ड एज ए tuna export hub under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and that is Andaman and Nicobar. Recently, the government has designated this research institute as a center of excellence for seaweed cultivation, that is ICAR, and Central Marine Fisheries Research Institute. India Size Project is a Ministry of Textile ने start करा, and BankNet e-auction portal by Ministry of Finance, e-mobility रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया, इसका जो ऑब्जेक्टिव है achieving global leadership in EVs, and according to recent data, which country has growing trade deficit with India and exceeding $100 billion in financial year 24, it is by China. Let's move to the next one, and that is, when is the International Customs Day observed every year? So recently International Customs Day observe किया गया। कब मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे विथ द रिपब्लिक डे। एंड काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिक हो गई इसे तो याद करने की। कानून के साथ हम बनाते हैं सीमा शुल्क दिवस, राइट। एंड इंटरनेशनल कस्टम डे बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कस्टम्स ऑफिशियल्स के रोल को ट्रेड में, किस प्रकार ट्रेड में हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं शुल्क को लेने के लिए, उसको डेडिकेटेड है दिस डे। एंड बेसिकली इसे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करा था, और पहला कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल सेशन जब 1953 में स्टार्ट किया गया था, तभी इस डे को ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम। और 2025 की थीम क्या रही? कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। एंड इसी के साथ कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल को 1952 में स्टार्ट किया गया था। इसके जो ओरिजिनल मेंबर थे 17 थे, एंड कहाँ पर इसे फाउंड किया गया था? ब्रुसेल्स में फाउंड किया गया था द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल को, राइट। एंड इसी के साथ यहाँ पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। सो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश है। और कौन है इनके करंट जो सेक्रेटरी जनरल है WCO के? दैट इज कूनियो मिकोरिया। ये रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल है WCO, दैट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो डेज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा, एंड दैट इज पेंगुइन अवेयरनेस डे एनुअली 20 जैन को ऑब्जर्व किया जाता है। कोकबोरोक डे त्रिपुरा का 19 जैन को, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन को, आर्मी डे परेड पुणे में हुई थी। आर्मी डे कब मनाया गया था? 15 जैन को मनाया गया था। लोकपाल डे 16 जैन को आफ्टर द आर्मी डे। वर्ल्ड हिंदी दिवस की थीम क्या रही थी? अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। एंड 12 जैन को नेशनल यूथ डे, दैट इज डेडिकेटेड टू स्वामी विवेकानंद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज Aticopaca toys which were showcased at Republic Day 2025 belongs to which of the following state? So recently कुछ toys न्यूज में रहे। एटिकोपका टॉय और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो रिसेंटली एटिकोपका टॉयज को, जो कि रिलेटेड है आंध्र प्रदेश, इन्हें रिपब्लिक डे परेड में शो किया गया था। सो रिपब्लिक डे परेड की हाईलाइट रही थी यह टॉयज। सो इन टॉयज की जो स्पेशलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नेचुरल कलर से बनाया गया है, नेचुरल डाइज जस्ट लाइक फ्रॉम सीड्स, बार्क, रूट्स, लीव्स, इन्हें यूज किया गया इन टॉयज को कलर करने के लिए। एंड एक सॉफ्ट वुड को यूज किया गया, दैट इज अंकुडो ट्री से रिलेटेड है, एंड इनकी इन खासियत के कारण इन्हें रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया गया था। एंड 2017 में GI टैग मिला था इस टॉय को, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and which country has been certified malaria free by the World Health Organization? So recently WHO ने एक कंट्री को सर्टिफाइड करा है मलेरिया फ्री, एंड दैट इज, सो जॉर्जिया इज द आंसर। सो बेसिकली जॉर्जिया को मलेरिया फ्री डेडिकेट
सर्टिफाइड किया गया बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जॉर्जिया, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो कैपिटल है अटलांटा है। जॉर्जिया एक यूएस स्टेट है, और अटलांटा इसकी कैपिटल है। और बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? ट्रांस कॉकेशिया रीजन में लोकेटेड है द ट्रांस कॉकेशिया रीजन। बेसिकली यह लोकेटेड है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बिटवीन, और इसमें तीन कंट्रीज को काउंट किया जाता है, दैट इज आर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। और इस रीजन को कहा जाता है द ट्रांस कॉकेशिया रीजन, और यहीं पे जॉर्जिया मिलेगा। एंड रिसेंटली मलेरिया फ्री इस शहर को, सॉरी कंट्री को डिक्लेयर किया गया बाय द WHO। सो मलेरिया एक कंटेजियस डिजीज नहीं है, कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, संक्रामक नहीं है, और इसका जो एजेंट है मस्कुटो है। मस्कुटो के थ्रू यह फैलता है, फीवर के थ्रू द मलेरिया। और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम। आई थिंक प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है प्लाज्मोडियम, एंड मोर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो प्लाज्मोडियम पैरासाइट यह रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव एजेंट है, और मस्क्यूटो के थ्रू यह फैलता है द मलेरिया। एंड इसी के साथ 2024 में WHO ने किसी अदर देश को अनाउंस किया था द मलेरिया फ्री, दैट इज इजिप्ट। और इजिप्ट से पहले काबो वर्डे को अनाउंस किया गया था मलेरिया फ्री, एंड नाउ बन चुका है कौन? जॉर्जिया, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड हु आर द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द पीएम यशस्वी स्कीम? पीएम यशस्वी स्कीम काफी बार न्यूज में आ गई है, अगेन एंड अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और यह रिलेटेड है ओबीसीज, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट से। इसका जो फुल फॉर्म है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसीज एंड अदर। और रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड में यह स्कीम हाईलाइट रही, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 400 स्टूडेंट्स 21 स्टेट से उन्हें ऑनर किया था रिपब्लिक डे परेड में, जो कि रिलेटेड है ओबीसी से, ईबीसी से एंड डीएनटी से। दैट्स वाई पीएम यशस्वी स्कीम न्यूज में रही। सो let's move to the next one, and that is which ministry has introduced the unified pension system? यूपीएस को किसने इनिशिएट करा? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनिशिएट करा था द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए डेडिकेटेड है। सेंट्रल एम्प्लॉयज की जो सैलरी है लास्ट जो भी उन्हें मिली है उसका 50% मंथली पेंशन दिया जाएगा एज पर दिस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। एंड इसके लिए रिसेंटली अपडेट किया गया था। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम स्टार्ट हुई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। 24 अगस्त 2024 में अप्रूवल मिला था, और बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यह इस स्कीम का मेन एम है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एम्प्लॉय, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे स्कीम की बात की जा रही है, उससे से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। द करंट स्कीम्स इन न्यूज। सो जनवरी मंथ की है पीएम स्वनिधि स्कीम, ये एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से। द फंड फॉर स्टार्टअप, इसे सिडबी ऑपरेट करता है। एंड इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, इसे निक्सी ने लॉन्च किया। स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। पीएम वानी स्कीम किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया। पीएम कुसुम की नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। एंड एक ऐसा स्टेट जिन्होंने पेंशन स्कीम्स को लॉन्च करा और मंथली पेंशन प्रोवाइड कराएगा ऐसे इंडिविजुअल्स को जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, इमरजेंसी 1975 और 177 से, एंड दैट इज डन बाय द उड़ीसा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which state government has approved aerospace and defense policy in January 2025? So aerospace and defense related एक policy news में आई, and that is done by the Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh ने approval दिया है aerospace and defense unit and employment promotion policy 2024. सो इस पॉलिसी के थ्रू जो उत्तर प्रदेश है वो 50,000 सीआर का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा एंड 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बूस्ट करना, स्ट्रेंथन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, इनोवेशन को एनकरेजमेंट मिलेगा, एंड हाई टेक एरोस्पेस एंड डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप करना मेन एजेंडा है उत्तर प्रदेश की एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी का।
Let's move to the next question. Which team won the Women's Hockey India League recently? So recently Women's Hockey India League हुई 2025 में फर्स्ट टाइम विमेन्स कैटेगरी में हॉकी इंडिया लीग को कंडक्ट कराया गया था और इसमें टोटल 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंचाइजी टीम थी एंड दैट इज विनर एज ओडिशा वॉरियर सो इसने जीता है द टाइटल विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का और 26 जनवरी को फाइनल मैच हुआ था और इसमें सुरमा हॉकी क्लब 2-1 को बीट सुरमा हॉकी क्लब को बीट किया गया था द डिफीटेड टीम एंड 2-1 का स्कोर रहा था रांची के एक स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था एंड इसी के साथ जो अवार्ड्स थे विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में दिए गए दैट इज सो बेसिकली बेस्ट गोलकीपर कैटेगरी में सविता पूनिया को रिकॉग्नाइज किया गया सुरमा हॉकी क्लब से एसोसिएटेड थी अपकमिंग प्लेयर कैटेगरी में सोनम को यह अवार्ड मिला था सुरमा हॉकी क्लब से एसोसिएटेड थी टॉप स्कोरर में रही थी yippee जानसेन उड़ीसा वॉरियर से एंड चार्लोट एंग्लेबर्ट सुरमा हॉकी क्लब से थी एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इज ज्योति फ्रॉम सुरमा हॉकी क्लब राइट सो ये मेजर विनर रहे थे विमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024 अवार्ड्स के सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन न्यूज